जी हां, अमेरिका रुकेगा नहीं। अगले 72 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है, इसके आसार नजर आ रहे हैं। इजराइल और हमास जंग के बीच अब अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है। अगले 72 घंटे के अंदर मिडिल ईस्ट में होने वाली अमेरिकी तैनाती खतरनाक संकेत दे रही है। अपने इस खास शो में सुपर पावर के पूरे प्लान की जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही इजराइल हमास युद्ध की 10 वीडियो ब्रेकिंग और रूस यूक्रेन युद्ध की 10 वीडियो ब्रेकिंग भी आपके सामने होगी। सबसे पहले देखिए इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग। पहली बड़ी खबर, ईरान ने जारी किया है एक प्रोपेगेंडा वीडियो। ईरानी सेना की तैयारियों का वीडियो दरअसल जारी किया गया है। ईरान को इजराइल से हमले का डर सता रहा है और यही वजह है कि ईरानी सेना की बड़े पैमाने पर इस वक्त तैयारियां कैसे चल रही हैं, इसे बताते हुए यह वीडियो जारी किया गया है। बड़ी खबर आ रही है, अल अदफ में अल कुद्स ब्रिगेड का हमला हुआ है। आईडीएफ के काफिले को बनाया गया है निशाना। हमले में 4 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। हमले में आईडीएफ की कई गाड़ियां तबाह हुई। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली हमले से दहला है गाजा। 98 फिलिस्तीनियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। फिलिस्तीनी मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आई है। आईडीएफ के हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। और हिजबुल्लाह की ट्रेनिंग का भी वीडियो सामने आया है। इजराइल पर हमले से पहले ट्रेनिंग दी गई। इजराइल सीमा के पास ये युद्धाभ्यास किया गया। इसकी तस्वीरें आपके सामने। 200 लड़ाके जंग की ट्रेनिंग लेते नजर आ रहे हैं इस वीडियो में। गोला बारूद चलाने और ड्रोन चलाने की दी जा रही है ट्रेनिंग। पांचवी बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह की ट्रेनिंग का नया वीडियो आया है। दीवार तोड़कर घुसते दिख रहे हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके। हिजबुल्लाह ने ब्लास्ट करके सुरक्षा दीवार तोड़ दी और इसके बाद दुश्मन की सीमा में घुसपैठ की ट्रेनिंग की तस्वीरें भी सामने आई। इजराइल का सीरियाई सेना के ठिकाने पर हमला देखने को मिला है। हमले में सीरिया के 11 जवानों की मौत हो गई है। इस हमले में 4 सैन्य अधिकारियों की भी मौत हुई है, जानकारी सामने आई है। इजरायली हमले में 10 जवान घायल हो गए हैं। और सीरिया में विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन इदलिब के ठिकानों पर ड्रोन से अटैक हुआ है। सीरियाई आर्मी ने जारी किया है ये वीडियो। बड़ी खबर आ रही है, सीरिया में इजरायली फोर्स ने गिराए हैं पर्चे। सीरियन अरब आर्मी को आईडीएफ की चेतावनी। इजराइल पर रॉकेट अटैक के लिए ठहराया है जिम्मेदार। 112वीं ब्रिगेड को ठहराया गया है जिम्मेदार। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने जॉर्डन के किंग से की है मुलाकात। अब्दुल्ला द्वितीय से मिले हैं मैक्रोन। मैक्रोन ने कहा कि गाजा में युद्ध समाप्त कराना जरूरी है। संघर्ष नहीं रुका तो बड़ा युद्ध भी संभव है, कहा इमैनुअल मैक्रोन ने। और वहीं इजरायली फोर्स ने फिलिस्तीनी बंदूकधारियों पर किया है हमला। आईडीएफ ने ड्रोन से इस हमले को अंजाम दिया। जेनिन शरणार्थी शिविर के पास हमले का एक वीडियो सामने आया है। बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका से मध्य पूर्व में ताकत बढ़ाने की तैयारी में अमेरिका। 72 घंटे के अंदर मध्य पूर्व में बड़ी तैनाती होगी। अमेरिका करेगा 10 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात।
और आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि मध्य पूर्व में कैसे अपनी ताकत बढ़ा रहा है अमेरिका और कहां-कहां कितनी ताकत को बढ़ाएगा। दरअसल मध्य पूर्व में ताकत को बढ़ा रहा है अमेरिका और इसके लिए 72 घंटे में तैनाती की जाएगी। 10 एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर लगाए जाएंगे। बिल्कुल, कहां-कहां ये तैनाती होने जा रही है ये भी आप देख लीजिए। कुवैत, जॉर्डन, कतर, यूएई, इराक और सीरिया में ये बड़ी तैनाती की जाएगी। अच्छा, जंग के बाद नई तैनाती किस तरह से होने जा रही है? इसमें पेट्रियट मिसाइल होंगे, डिफेंस सिस्टम शामिल होगा, थार्ड मिसाइल होगा, डिफेंस सिस्टम होगा। यानी पहले से जो तैनाती थी वो भी आपको बता दें, 10 युद्धपोत तैनात थे और 15,000 सैनिक, लेकिन अब इसमें इजाफा किया जा रहा है। हमारे साथ मनीष जुड़ गए हैं, सीधे मनीष का रुख करते हैं। मनीष, ये जो तैनाती अब अमेरिका की तरफ से बढ़ाई जा रही है, जाहिर सी बात है संकेत देती है कि किस तरह से ये जो पूरा इलाका है वो बहुत सेंसिटिव हो चुका है। अमेरिका को और तमाम इन देशों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने की जरूरत है। कितना बड़ा खतरा है जो सामने दिखाई दे रहा है अमेरिका को भी और यूएई के इन तमाम देशों को भी? बिल्कुल, देखिए, जब ऐसे समय में ये दिख रहा है कि अभी तो नेगोशिएशन चल रहे हैं, अलग अलग देशों के साथ अमेरिका बातचीत कर रहा है, लेकिन उसी वक्त अमेरिका की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि अगले 3 दिन के भीतर 10 एयर डिफेंस सिस्टम को अलग अलग कंट्री में तैनात किया जाना। 10 युद्धपोत ऑलरेडी हैं, 15,000 सैनिक ऑलरेडी हैं, 2,000 सैनिक इजराइल की ज़मीन पर मौजूद हैं। वैसी स्थिति में अमेरिका का अचानक ये मूवमेंट बता रहा है कि पर्दे के पीछे कहीं कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी भनक अमेरिका को है, जिसे लगता है उन्हें कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस इलाके में कुछ बड़ा हो सकता है। मध्य पूर्व का संकट आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है और इसीलिए अमेरिका इस इलाके में अप्रत्याशित तौर पर, अभूतपूर्व तौर पर अपनी पूरी ताकत को जमा कर रहा है, फिर चाहे वो युद्धपोत के रूप में हो, एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में हो। आप सोचिए, अचानक 10 एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ तैनात करने का मतलब ये है कि अमेरिका को ये इनपुट है कि मध्य पूर्व के कुछ देशों से मिसाइल हमले हो सकते हैं, रॉकेट से टारगेट किए जा सकते हैं, जंग बहुत भड़क सकती है और उसे रोकने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने ये प्लान बहुत जल्दबाजी में और तेजी के साथ बनाया है और उसको इंप्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल मनीष, और बदले हुए सूरत हाल में अमेरिका को इस कदर अपने बेसिस पर सुरक्षा बढ़ाना इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है और इसी वजह से यह बड़ी तैनाती का फैसला लिया गया है। बने रहे आप हमारे साथ। समंदर के रास्ते हमले के लिए हमास ने की है बड़ी तैयारी। अगली बड़ी खबर इसी से जुड़ी, लड़ाकों की तैयारी की तस्वीर जारी की गई है। हमास की इजरायली फोर्स को धमकी, हमारे लोग समंदर के भीतर बैठे हैं, हम समंदर से निकलकर करेंगे हमला, ये कहा है हमास ने। 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की हमास ने इजराइल को दी है धमकी। ये देखिए, तस्वीरें जारी की गई हैं और इस तरह की तस्वीरों के जरिए हमास ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भूमध्य सागर में भी उसके लड़ाके कैसे मोर्चा लिए बैठे हैं आदेश के इंतजार में। बड़ी खबर आ रही है, हमास लड़ाकों के मारे जाने का वीडियो आ गया है। इजरायली नेवी के हमले में 10 लड़ाके मारने का वीडियो है। समुद्र के रास्ते से घुसपैठ की कोशिश की गई थी और गाजा पट्टी के रास्ते दाखिल होने की कोशिश थी और हमास के लड़ाकों को मारे जाने का ये वीडियो है। और ये तस्वीरें देखिए इस वक्त जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, दरअसल ये जो तस्वीर है ये गाजा पट्टी के रास्ते दाखिल होने की कोशिश करते हमास के लड़ाकों की तस्वीरें हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली नेवी के हमास पर हमले का एक और वीडियो सामने आ गया है। हमास लड़ाकों ने गाजा में घुसने की कोशिश की, इजरायली एयरफोर्स ने हमास लड़ाकों को मार गिराया है और इसका एक वीडियो भी सामने आया है। समंदर के रास्ते से घुसने की कोशिश की गई और इन लड़ाकों को मार गिराया गया इजराइल द्वारा। तो देखिए, ये बड़ी खबरें इस वक्त की, 3 बड़ी खबरें आपके सामने एक साथ स्क्रीन पर हैं। समंदर के रास्ते हमले की तैयारी कर रहा है हमास और इसके लिए अपने लड़ाकों का समंदर के भीतर का
वीडियो जारी किया गया है, तस्वीरें जारी की गई हैं। समंदर के रास्ते घुसपैठ की थी कोशिश, गाजा पट्टी के रास्ते घुसपैठ की कोशिश की गई और नेवल फोर्सेस ने कई हमास के लड़ाकों को मार गिराया है। ये खबर भी हमने आपको दी। तो कुल मिलाकर इस वक्त किस तरह जंग और भयावह और भयानक होती नजर आ रही है, ये 3 तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती हैं। सीधे लेबनान बॉर्डर का रुख करेंगे, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी मनीष झा। ये लेबनान बॉर्डर किस कदर सुलगता हुआ मनीष आपको नजर आ रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह इजराइल के सामने खड़ा हुआ नजर आ रहा है। हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद नाम के 2 संगठन उसके साथ हैं। यानी ये जो तस्वीरें साफ तौर पर जारी हुई हैं बेरूत मीटिंग की, ये बता रही हैं कि आने वाले वक्त में लेबनान बॉर्डर जो है वो और ज्यादा सुलगाने की कोशिश है। लगता क्या है आपको? बिल्कुल समीर, देखिए लेबनान बॉर्डर पर मैंने बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करके देखा कि किस तरह से आईडीएफ यहाँ पर तैयारी कर रही है, लेकिन ठीक इसका काउंटर पार्ट, बल्कि मैं आपको बताऊं तो मैं हिजबुल्लाह के पोस्ट के तकरीबन 200-300 मीटर की दूरी तक पहुँच गया था, जहाँ पर इजराइल की सरजमी ख़त्म होती है। और जब इजरायली सुरक्षा अधिकारियों से हमने बात की तो उनका कहना था कि हिजबुल्लाह का थ्रेट उनके लिए ज़्यादा बड़ा है, और लगता भी ऐसा ही है कि एक चेन ऑफ कमांड है। आज आप देखिए कि आज एक बड़ी मीटिंग हुई, हिजबुल्लाह के चीफ ने हमास के डिप्टी चीफ से और इस्लामिक जिहाद के चीफ के साथ बात की। अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा वो करने की तैयारी है। तो इसका मतलब है कि तीनों संगठन मिलकर ये काम कर रहे हैं, और तीनों संगठन जब मिलकर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह अपनी पूरी ताकत लगाएगा। चूँकि वहाँ हिजबुल्लाह महज एक संगठन नहीं है, बल्कि एक नेशनल आर्मी की ताकत रखता है और उतने रिसोर्सेज के साथ रहता है। उसके पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, उसके पास आर्टिलरी है, उसके पास रॉकेट है, उसके पास मिसाइल है, और लगातार वो इजरायली डिफेंस फोर्स को नुकसान पहुंचा रहा है, पहुंचाने की क्षमता रखता है। तो हमास और इस्लामिक जिहाद के साथ हिजबुल्लाह की ये मीटिंग दरअसल आने वाले जो आप शक्ति की बात कर रहे हैं, ये इजराइल भी बेहतर तरीके से समझ रहा है और इसीलिए उसकी तैयारी बहुत भीषण स्तर पर चल रही है। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का बयान आ गया है। गाजा में हमले के पीछे अमेरिका के हाथ गाजा के बच्चों के खून से सने हुए हैं। तो ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई का ये बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि गाजा में हमले के पीछे अमेरिका का हाथ है, यूएस का हाथ बच्चों के खून से सने हुए हैं। और अब आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि अब तक गाजा में कितने मासूमों की मौत का दावा फिलिस्तीन की ओर से किया जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी संख्या है जिसमें मासूम बच्चों की मौत हुई है। देखिए अब तक गाजा में कितने बच्चों की मौत हुई है। देखिए मौत हुई है 2360 बच्चों की और घायल हुए हैं 5364। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिलसिला थमने वाला नजर नहीं आ रहा है। और सबसे चिंता की बात यह है, इजराइल की ओर से ऐसा कोई आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन वहां भी जानकारी है कि वहां भी हमास के हमले में नन्ही जिंदगियों ने दम तोड़ा है। लेकिन ये जो तस्वीर है, मासूमों का क्या गुनाह है, जिस तरह से गाजा में डेटा सामने आया है, इसको लेकर चिंताएं बढ़ती दिख रही हैं। इस बीच अब आपको मरते गाजा में तबाही के कुछ और आंकड़े दिखाते हैं। ये आंकड़े देखकर आपको अंदाजा होगा कि युद्ध की भयावहता क्या होती है। और देखिए आंकड़ों के जरिए इजरायली सेना की स्ट्राइक में गाजा के 1,81,000 से ज्यादा हाउसिंग यूनिट डैमेज हो गई हैं। यानी इतनी बड़ी संख्या में लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और साथ ही 20,000 हाउसिंग यूनिट पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। 72 सरकारी इमारतें जमींदोज हुई हैं। इस तरह का हमला इजराइल द्वारा किया गया है और 177 स्कूल बर्बाद हुए हैं। और अगर धार्मिक स्थलों की बात करें तो 32 मस्जिद और 3 चर्च पूरी तरह मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। तो देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कैसे अरब देशों को आईडीएफ की अफसर की फटकार भी सुनने को मिली है। गाजा के हालात के लिए हमास जिम्मेदार है, ये कहा है ऑफिसर ने। इजरायली फोर्स में मुस्लिम ऑफिसर हैं मेजर एला, और मेजर एला का ये कहना है कि जो तबाही हो रही है उसके लिए सिर्फ हमास जिम्मेदार है। और हिजबुल्लाह की ट्रेनिंग का एक नया वीडियो सामने आ गया है। इजराइल पर हमले से पहले ये ट्रेनिंग हुई। इजराइल की सीमा के पास ये युद्धाभ्यास हुआ। 200 लड़ाके किस तरह से जंग की ट्रेनिंग लेते नजर आ रहे हैं इस वीडियो में। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने किस कदर बड़े पैमाने पर
हमले की तैयारियां की हैं। गोला बारूद चलाने और ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग किस तरह से इन लड़ाकों को दी गई, बाकायदा वीडियो जारी करके यह दिखाया गया है दुनिया को कि हिजबुल्लाह कितना तैयार है जंग के लिए। बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा प्लान है। हिजबुल्लाह, हमास, इस्लामिक जिहाद की बैठक की खबर, जिसके बारे में हमारे सहयोगी मनीष भी बता रहे थे। इजराइल के खिलाफ बनी है बड़ी रणनीति और इसका मुकाबला कैसे करेगा इजराइल, ये देखना होगा। बड़ी जानकारी है, इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा प्लान तैयार हो रहा है। उसमें कौन कौन लोग शामिल है? उसमें हिजबुल्लाह शामिल है, हमास शामिल है, इस्लामिक जिहाद की बैठक की खबर आ रही है और इजराइल के खिलाफ ये बड़ी रणनीति इस बैठक में बना रही हैं। तो क्या है प्लान, किस तरह से इजराइल में विनाश का प्लान बना रहा है हिजबुल्लाह, जिसमें हमास भी शामिल है और इस्लामिक जिहाद भी। जंग में इजराइल पर जीत की प्लानिंग की जा रही है। मिलकर बड़े कदम उठाएंगे ये तीनों संगठन, यानी तीनों संगठन एक साथ काम करेंगे। इजराइल के बड़े हमलों को फेल करने की प्लानिंग बनाई जा रही है। जी हां, ईरान समर्थित समूहों के साथ मिलकर आगे बढ़ा जाएगा, ये इस मीटिंग में तय हुआ। गाजा में इजराइल को आगे नहीं बढ़ने देने की भी है तैयारी, यानी हमास, हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, ये तीनों संगठन एक साथ आ गए हैं। इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर रणनीति बनाई जा रही है और आगे की जंग का स्वरूप कैसा होगा ये तय किया जा रहा है। दरअसल बेरूत में इन तीनों संगठनों के नेताओं की एक बहुत अहम मीटिंग हुई, जिसकी तस्वीरें सामने आई और तब यह पता चला कि ये तीनों संगठन इजराइल के खिलाफ एक साथ हैं, एकजुट हैं। और देखिए, ये वो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आ गई है समीर। इजराइल को मिली है हमास की चिट्ठी। हमास ने अपने लड़ाकों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा है कि दुश्मन एक बीमारी है। चिट्ठी में लिखा है कि सिर कलम करने की बात भी इस चिट्ठी में की गई है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये उस बैठक की तस्वीर है जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, जिसका जिक्र मनीष कर रहे थे। देखिए, हमास, साथ ही इस्लामिक जिहाद के चीफ और हिजबुल्लाह चीफ, ये तीनों की बैठक की तस्वीर साफ नजर आ रही है कि इजराइल के खिलाफ बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। कैसे अलग अलग तरीके से एक साथ आकर इजराइल को बड़ी चुनौती दी जा सकती है, जिसमें हमास का डेप्यूटी चीफ सालेह अल अरूरी शामिल है, जिहाद अल नखला शामिल है, इस्लामिक जिहाद का चीफ, और हसन नसरुल्लाह हिजबुल चीफ शामिल है। तो इस बैठक की तस्वीरें आपने देखी और यही कहा भी जा रहा था लगातार कि हमास को खत्म करने की कोशिश में कहीं ये तमाम संगठन इकट्ठे होंगे तो और कितनी बड़ी मुसीबत होगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल को मिली है हमास की चिट्ठी। हमास ने अपने लड़ाकों को लिखी है ये चिट्ठी और चिट्ठी में लिखा है कि दुश्मन एक बीमारी है। चिट्ठी में यह भी लिखा है कि सिर कलम किया जाए, यानी सिर कलम करने की बात कही गई है। तो हमास की खूनी चिट्ठी का जिक्र हो रहा है और इस चिट्ठी में क्या कहा गया है ये अब हम आपको बता दें। आखिर इस चिट्ठी के जरिए हमास क्या मैसेज देना चाहता है? ये वो चिट्ठी है जो आप देख रहे हैं। ये जान लो कि तुम्हारा दुश्मन एक ऐसी बीमारी है जिसको काटने, कलेजा, लीवर निकालने के अलावा कोई और जिसका है नहीं। इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल हमास की इस चिट्ठी में किया गया है, यानी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। कुल मिलाकर हमास इस चिट्ठी के जरिए ये चेताता हुआ, बताता हुआ नजर आता है। और देखिए एक और अहम खबर, हमास का एक और कमांडर मारा गया है। तिशिर मुबशिर को आईडीएफ ने ढेर कर दिया। खान यूनिस सेक्टर का ये कमांडर था जो कि मारा गया है इजरायली अटैक में। बड़े ऑपरेशन को ये अंजाम दे चुका था। तिशिर मुबशिर को आईडीएफ ने, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कर दिया है ढेर, जो कि खान यूनिस सेक्टर का कमांडर बताया जा रहा था हमास का। और अब आपको दिखाते हैं कि इजराइल के हमले में हमास के प्रमुख कमांडर कौन कौन मारा गया है। अब तक मारे गए हमास कमांडर की वो लिस्ट, जिसमें ओसामा का नाम है, जिसमें माजनी का नाम है। हमास शूरा काउंसिल का ये प्रमुख है जिनका जिक्र अभी हम कर रहे थे।
इसके अलावा अली कादी जो हमास का नुक्बा कमांडर था, अक्टूबर हमले का मास्टरमाइंड था बताया जाता है, वो भी मारा गया है। जी हां, इसके अलावा जकारिया अबू मामर अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग का ये हेड था, उसका चीफ था और आईडीएफ ने हमले में इसे भी मार गिराया है। जवाद अबू शमाला हमास का अर्थव्यवस्था मंत्री जो पैसा जुटाने की करता था, तैयारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर था। हमास के लिए ये बहुत बड़ा झटका है इसकी मौत की खबर आना। इसके अलावा बिलाल अल कद्र ये हमास का नुक्बा कमांडर था, किबुत्स निरिम पर हमला हुआ था जब तबखान यूनिस इलाके में इसको ढेर कर दिया गया। और मतेज ई दक्षिणी जिले का कमांडर, हमले का मास्टरमाइंड, ये भी एयर स्ट्राइक में मारा जा चुका है। तो तमाम लगातार बड़े जो कमांडर्स हैं हमास के, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। इसके अलावा अबू मिराद हवाई हमलों का प्रमुख था, रॉकेट हमलों का जिम्मेदार था, हमास का एयरफोर्स चीफ इसे कहा जाता था, ये भी मारा गया है। और इसी के साथ ही एक बड़ी जानकारी आ रही है, खबर मिल रही है कि इजराइल का सीरिया सैन्य ठिकाने पर अटैक हुआ है। हमले में सीरिया के 11 जवानों की मौत हो गई है। हमले में 4 सैन्य अधिकारियों की मौत की खबर है। इजरायली हमले में 10 जवान घायल हुए हैं। तो देखिए, इजराइल वर्सेस सीरिया, किस तरह से तनाव इस पूरे रीजन में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खबर क्या है, सबसे पहले ये आपको बता दें, सीरिया में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है और सीरिया भी इस जंग में कैसे और किस तरह इन्वॉल्व हो रहा है, ये आप देखिए। 11 सीरियाई सैनिकों की मौत हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जो मकसद नजर आ रहा है इजराइल वर्सेस सीरिया का, वो है ईरानी हथियारों की खेप टारगेट होना, उसको निशाना बनाया जा रहा है अभी। जी हां, सीरिया से लेबनान जाते हैं हथियार और इसी खेप को बनाया जा रहा है निशाना। और इजराइल और सीरिया के बीच जंगी चिंगारियां और सुलग रही हैं। इसके चलते मकसद क्या है, हिजबुल्लाह को दिए जाते हैं हथियार। हिजबुल्लाह को सपोर्ट किसका, समर्थन किसका? ईरान का। और सीरिया में आईडीएफ अक्सर करती रही है इस तरह के हमले, और ऐसे में एक नया दौर हम देख रहे हैं जिसमें खुल सकता है नया मोर्चा, जिसकी संभावना लगातार टीवी9 भारतवर्ष जता रहा है। और इसको लेकर हमारे सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर है, मनीष और सुमित, वो इनपुट्स भी लगातार दे रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आईडीएफ ने सीरिया में गिराए हैं पर्चे। सीरिया को इजरायली चेतावनी दी गई है, इजराइल पर रॉकेट हमले रोके जाएं। और इजराइल और हमास युद्ध के बीच रूस यूक्रेन जंग पर भी नजर तेज है। आपको रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग न्यूज भी दिखाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी ठिकानों पर रूस ने ताबड़तोड़ अटैक किया है। रूस ने एक साथ कई ठिकानों पर हमला किया। रूसी हमले में धुआं धुआं हुआ पूरा इलाका। यूक्रेन ने जारी किया है वीडियो भी। और अगली बड़ी खबर, रूसी हमले में यूक्रेन में भयंकर तबाही। यूक्रेन ने जारी किया तबाही का वीडियो। रूसी हमले में कई इमारतें हो गई तबाह, हर तरफ पड़ा है मलबा। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। रूस यूक्रेन जंग भी किस मुहाने पर पहुंच चुकी है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। यूक्रेन ने तबाही का ये वीडियो दरअसल जारी किया है। रूसी हमले में यूक्रेन के कई इलाके कैसे तबाह हो गए हैं, ये दिखाया गया है। बड़ी खबर आ रही है, कुपियांस्क में यूक्रेन का भीषण हमला हुआ है। T-80BV टैंक से यूक्रेन ने अटैक किया है। रूसी ठिकानों को तबाह करते हुए आगे बढ़ रही है यूक्रेन की आर्मी। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो जारी किया है। इस
बीच एक और बड़ी खबर, बाखमुत में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। जंगलों में छिपकर रूसी काफिले पर हमला किया गया है। अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रही है यूक्रेनी सेना। कब्जे वाले इलाके पर मार्क भी लगाती हुई यूक्रेनी सेना आगे बढ़ रही है। यूक्रेन ने कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा भी किया है। और रूसी टैंक पर यूक्रेन का भीषण हमला। यूक्रेन ने ड्रोन से बनाया निशाना। यूक्रेन ने बीएमपी टैंक को कर दिया तबाह। यूक्रेन ने इस हमले का वीडियो जारी किया है, जो इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, डोनेट्स्क के पेरवोमेस्के में भीषण जंग हुई है। टैंकों के साथ आगे बढ़ी है यूक्रेनी आर्मी। यूक्रेनी फौज ने रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया है। यूक्रेन ने पूरे इलाके पर कब्जा जमा लिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर, खेरसौन में यूक्रेनी जवानों की ट्रेनिंग। रूसी ठिकानों पर हमले की तैयारी की जा रही है। नेटो की सेना दे रही है हमले की ट्रेनिंग यूक्रेन के जवानों को। कब्जे वाले इलाके में हमले की योजना भी बनाई गई है। और अगली बड़ी खबर बाखमुत से। बाखमुत में यूक्रेन ने भीषण हमला किया है। आगे बढ़ रही रूसी आर्मी को यहां टारगेट किया है यूक्रेन ने। यूक्रेनी हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। यूक्रेन ने जारी किया इस हमले का वीडियो। बड़ी खबर आ रही है, खेरसौन से जंग का विस्फोटक वीडियो आ गया। आर्टिलरी से रूस का चौतरफा हमला हुआ है। रूसी हमले में कई यूक्रेनी टैंक तबाह हो गए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अवदिव्का फ्रंट पर रूस ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी सैनिकों पर आर्टिलरी से प्रहार किया गया। यूक्रेन नियंत्रित खदान पर कब्जे का दावा किया गया है। रूसी हमले में मारे गए हैं कई यूक्रेनी सैनिक, ऐसा दावा रूस द्वारा किया जा रहा है। और अब वक्त है TV9 भारतवर्ष के शो वॉर स्पॉट लाइव का। इसमें आपको गाजा और अन्य जगहों पर हो रहे इजरायली हमलों से जुड़ी खबरें बताएंगे। मैं आपको हमास के हमले और इजराइल पर हो रहे पलटवार की खबरें बताऊंगी। तो शुरू करते हैं वॉर स्पॉट लाइव। गाजा पट्टी में इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक बार फिर भीषण बमबारी की है, ऐसी जानकारी मिल रही है। भीषण बमबारी की गई है इजराइल द्वारा। हमास के ठिकानों को टारगेट कर आईडीएफ ने सुबह सुबह जोरदार बारूदी बारिश की। इजरायली फाइटर जेट से दागी गई एक मिसाइल मस्जिद के पास जाकर गिरी। इस दौरान अलग अलग जगहों पर जोरदार धमाके भी सुने गए। इजराइल की इस एयर स्ट्राइक में हमास के कई ठिकाने तबाह करने का दावा किया गया है। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना को फिलिस्तीनियों से गंभीर चुनौती मिल रही है। हमास के बंकरों को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे इजरायली डिफेंस फोर्स और फिलिस्तीनियों के बीच जोरदार संघर्ष देखने को मिला है। आईडीएफ को आगे बढ़ने से रोक रही भीड़ ने बम से भी हमला किया और इस दौरान दोनों ओर से काफी देर तक फायरिंग होती रही। जेनिन से इजरायली सेना ने हमास के 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया।